नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी CHSL 2023 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिन विद्यार्थियों का एसएससी CHSL एग्ज़ाम अभी बाकी है वे इन क्वेश्चनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 है, 6 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र की 6 गुनी थी। 3 साल बाद बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3 होगी। वर्तमान में माँ की आयु क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है वर्तमान में माँ की आयु क्या है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक जो है ऑप्शन सही है, यानी कि माँ की उम्र क्या है, इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6 साल पहले कह रहा है, किसकी? माँ की उम्र बेटी की उम्र की 6 गुनी है। तो आप इससे कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन दे रखे सारों में से आप 6 माइनस कर देंगे और उसका 6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो माँ है बेटी की 6 गुनी है। ठीक है, जब 6 साल आप माइनस कर देंगे सारे ऑप्शन में से और 6 से भाग कर देंगे तो आपकी बेटी की उम्र आ जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आप इसका मतलब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अगर सेकंड कंडीशन आपकी सही आ गई तो वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए, 45 ऑप्शन पहला ले लेते हैं। 45 में 6 घटाएंगे आप तो बैठेगा आपका 39। ठीक है, 6 से डिवाइड ये होने का नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका गलत हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी देख लेते हैं। बी है आपका 39। जब 6 माइनस करेंगे तो 33 आएगा। 6 से डिवाइड ये भी नहीं होने का आपका, मतलब डिवाइड तो हो जाएगा, पॉइंट में होगा। ठीक है, हो सकता है ये भी है, पर ऐसे क्वेश्चन आपके कम होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, सी ऑप्शन है 36। 6 माइनस कर देंगे 30 बचेगा, 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 5। यानी कि 6 साल पहले जो लड़की है कितने साल की है? 5 की। तो वर्तमान में कितनी होगी? 6 जोड़ देंगे आप, हो जाएंगे 11। यानी कि एक अब कंडीशन आएगी, मदर जो है वो 36 साल की और लड़की कितने साल की? 11 की। अब दूसरी कंडीशन क्या है? 3 साल बाद बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3 होगी। यानी कि अगर आप माँ की 1/3 करेंगे तो कितनी आनी चाहिए? 11। आप 1/3 कर रहे तो आ रही कितनी? 10। तो आप देख रहे अलग अलग आ रही, तो ऑप्शन नंबर इसका सी भी बिल्कुल गलत हो चुका रहेगा लास्ट। ठीक है, 6 माइनस करेंगे आपको 36। 6 से डिवाइड कर दिया, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 6 साल पहले जो उसकी लड़की है 6 साल की थी, यानी कि अब जो है आप मतलब लड़की 12 साल की। कितनी है? 12 साल की। तो फाइनली ये हुआ, मदर होगी 42 साल की और लड़की होगी 12 साल की। 3 साल बाद दोनों में ऐड कर लो पहले। 3 साल बाद मदर हो जाएगी 45 की और लड़की हो जाएगी 15 की। ठीक है, 3 साल बाद बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3 होगी। माँ की उम्र कितनी? 45, 1/3 काट देंगे तो 15 आना चाहिए। आप देख रहे 15 नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन के थ्रू इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह है, किसी वस्तु को 105 में बेचने से व्यापारी को 9% हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी। कितने की थी? 100 की। आपको 9% की हानि होगी, तो इसका मतलब कितने की बेच दिया आपने? 91 की। जब आपने 91 की बेची तो खरीदी कितने की थी? 100 रुपये की। क्वेश्चन में कितने की कहा? 105 की बेची, तो 105 के लिए आप क्या करेंगे? 105 के लिए क्या करेंगे? 91 आपका अपॉन में आ जाएगा और मल्टीप्लाई में चल जाएगा 105। ठीक है, ये आपका हो चुका। अब उसके बाद क्या करा? 30% लाभ चाहा, यानी कि 30% लाभ चाहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आपने 100 को मानी थी, 130% का उसका क्या होना चाहिए? मूल्य होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे 130/100% निकाल लो। ठीक है, दोबारा लिख लीजिए भाई। 91 निकाल लो आपने, अपॉन कितना? अब देखो, अब 91 किस पे निकला आपका? 100 पे। दोबारा देख लीजिए, तो 105 किस पे बैठेगा? 100, 91 और 105 कितना निकालना? 30%, यानी कि 130% निकाल लो। 130% से क्या होगा? आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 100 से 100 काटेंगे, 13 से काटेंगे से तो ये आ जाएगा 13 7 91। 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 3 7 5 35, तो 15 और 10 बच गए। 15 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 150। 150 किस ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पी क्यू
और सॉरी PR किसी काम को 30 दिन में और QR 45 दिन में और QR 60 दिन में कर रही है, तो R अकेला कितने दिन में करेगा पूछा गया। तो सब लिख लीजिए, देखो PR लिखा तो P प्लस R यानी कि आप सभी को जोड़ लो, प्लस PQ और प्लस QR, ठीक है, QR सभी को जोड़ लो। क्या करेंगे, इन सब के जो दे रखे काम इन सबको उल्टा करके जोड़ लें, 1/30, 1/60 और 1/45, ठीक है। तीनों दिन आपने जोड़ लिए, 60, 45, 30, एलसीएम ले लो आप इसका, बैठेगा 180, 30 से भाग करेंगे 0, 6 होगा, 6 से भाग करेंगे 3 आओगा, 45 से भाग करेंगे तो आओगा आपका 4, जोड़ेंगे तो 13/13 आ जाएगा 180। लेकिन देखेंगे P और P 2 बार है, ऐसी R 2 बार है, क्यों भी आपका 2 बार है, यानी कि PQR का एक दिन का काम निकलेगा आपका 2 बार है, इसका आपका आ जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा 13/180। 13/180 जो है PQR का एक दिन का काम है, ठीक है। कितने दिन का, एक दिन का पूछा गया किसका, R का। तो अब क्या करेंगे आप देखेंगे, जिस ऑप्शन मतलब इधर रखना आपका PQ करे 30 दिन में, PR तो करे 30 दिन में, PQ करे 45 दिन में और QR करे 60 दिन में। क्योंकि R का पूछा गया तो आप PQ का काम एक दिन घटा देंगे, किसमें से 3/360 है, सॉरी ये 360 में से आप माइनस करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 1/45 का काम, एलसीएम लेंगे 360 आ जाएगा। जब 360 आ जाएगा 13/360 में से 1/45 घटाओगे तो एलसीएम कितना होगा 360, तो 13 और यहाँ आ जाएगा आपको भाग करेगा 13, यह होगा आपका 8, ठीक है। कितना होगा 8, तो 5/360 आ जाएगा। अब से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 72, कितना आ जाएगा 1/72। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, यानी कि 72 दिन में काम पूरा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि 18,000 3 वर्ष में 21,600 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा 100 मूलधन और समय। तो आप जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, 21,600 में से 18,000 माइनस कर लो। जब आप माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 3600। आपको पता लगा 3600 क्या निकला, ब्याज गुणा 100 और मूलधन कितना माना जाएगा 18,000। क्यों, अगर आपको लगातार वर्ष दे रखे तो उनमें जो पहले वर्ष होगा वही इसका मूलधन माना जाए। देखो 2 और 3 ऐसे देखा लगातार है, तो 2 ईयर्स का आपका मूलधन माना जाएगा। 18,000 अपॉन में आ जाएगा आपका 3 0 काट दो, ठीक है। 18 दूनी 36, तो 20% इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अगर आप 2.75 को ए मान लो और 2.25 को बी मान लो तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ए की 3 माइनस है यहाँ पे क्योंकि 3 बार था 3 बार लिख दिया, माइनस बी की 3, ये भी 3 बार थे आपके, फिर अपॉन ये 2 बार है तो A², ये दोनों प्लस में है तो प्लस AB और B², ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला आप ओपन कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, A माइनस B A² प्लस AB और B², ठीक है। नीचे सेम है बिल्कुल, AB और आपका B²। आप देखेंगे नीचे की संख्या ऊपर वाले से कट गई तो A माइनस B आपकी बच गई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आप 2.75 में से 2.25 घटाओगे तो सही आंसर आ जाएगा 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.50। कौन से में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी देखने को मिले, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे माइनस दिया तो आप क्या करेंगे, पहली में से माइनस कर देंगे, इनके 2.75 में से आप 2.25 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस मिले, ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा देख लेंगे, आपको लग रहा ये फॉर्मूला आपका इस टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए पहले, अगर आपको लग रहा है ये इस टाइप का तो आप क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे माइनस है तो क्वेश्चन माइनस कर देंगे। अगर आपको लग रहा A की 3 प्लस B की 3 अपॉन A² माइनस AB वो प्लस B² के टाइप का, तो आप अप्पल संख्या अगर यहाँ प्लस आ रही तो ऐड कर देंगे। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट